नागपुर के महापौर संदीप जोशी ने आयुक्त तुकाराम मुंडे पर घोटाले का आरोप लगाते हुए शहर के सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की है और घोटाले की जांच की मांग की है। नागपुर स्मार्ट सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एसपीवी कंपनी है। ये कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं 15 नामों से। ये डायरेक्टर ये अपॉइंट होते हैं। पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कौन होना ये निश्चित हुआ। नाम से डायरेक्टर उसमें अपॉइंट हुए और उसके बाद में ये कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ ये सब मिलके बीओडी के माध्यम से कंपनी का कारोबार चलता था। इस कंपनी की आखिरी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 31 दिसंबर को हुई। 31 दिसंबर को मीटिंग होने के बाद में 27 जनवरी को हमारे सम्माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे नागपुर में आए। तब तक सीईओ जो थे वो रामनाथ सोनवणे साहब थे। 11 फरवरी को सीईओ रामनाथ सोनवणे जी का ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के पश्चात आज के तारीख तक यहाँ पर कोई भी बीओडी की मीटिंग हुई नहीं है। अब प्रथा ऐसे है या कंपनी एक्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट का 12.1 कहता है कि किसी को भी डायरेक्टर करके अगर अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होना अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडक्शन होना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर है। वो होने के बाद में अगर सीईओ करना है तो नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी उनकी मुलाकात लेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा और उसके पश्चात सीईओ बनाया जाएगा। अब जहाँ पर मीटिंग ही नहीं हुई, जहाँ पर डायरेक्टर ही नहीं बने, तो 14 तारीख को हमारे मुंडे साहब ने कैफो महोदया है, अकाउंट ऑफिसर है, इनके साथ में फोर्जरी करते हुए एक ऐसा रिजोल्यूशन लगाया जो रिजोल्यूशन बोलता है कि श्रावण हर्डीकर और आयुक्त और रामनाथ सोनवणे सीईओ इनके नाम से अकाउंट खोले जाए। ये पहली बीओडी का रिजोल्यूशन था। अब उनमें से बहुत होशियारी से श्रावण हर्डीकर का नाम उड़ा दिया, रामनाथ सोनवणे का नाम उड़ा दिया और बताया कि ये रिजोल्यूशन था कि कमिश्नर एंड सीईओ इनके नाम से अकाउंट खोला जाए। और बैंक में इन्होंने अकाउंट खोला मुंडे साहब के नाम से, बैंक में अकाउंट खोला। उसके बाद में पिछले 4 महीने में मुंडे साहब ने ऐसे इतने अनगिनत डिसीजंस लिए, जो डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग ने लिए हुए थे। वो कोई भी मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन अगर खारिज करना है तो फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ही आना पड़ता है, उसके सिवा कर नहीं सकते। आप किसी को भी पूछ लीजिए। मैंने आज नागपुर के, पुणे के बड़े कायदे तज्ञ लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि ये हो ही नहीं सकता। उनका कहना ऐसा है कि मैंने वर्बली चार्ज लिया। अरे वर्बली ले ही नहीं सकते, आप किसी को भी पूछ लीजिए। जिसको कंपनी एक्ट पता है वो कहता है वर्बली ले नहीं सकते। इन्होंने वर्बली चार्ज तो लिया ही लिया, सीईओ का भी चार्ज लिया। सीईओ का ये करके फोर्जरी करके डॉक्यूमेंट्स, महाराष्ट्र बैंक में डॉक्यूमेंट्स चेंज किए, अपना नाम डाल लिया, सीईओ करके स्टैंप लेके उसके ऊपर साइन मार के काम चालू कर दिया। और साथ में आपको आश्चर्य लगेगा, जो फंड, जो फिक्स डिपॉजिट स्मार्ट सिटी का 18 कोटी का था, उसको लिक्विडेट किया और उसमें से 18 करोड़ रुपए जो भी आए वो प्राइवेट कंत्राटदारों को दिया। पीएफ के अकाउंट में गड़बड़ी है, पीएफ के पैसे 1.5 साल से दिए नहीं, उसका इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट भी दे दिया कंपनी ने।
ऐसे अनगिनत बातें हैं जो इलीगलिटीज़ है, इर्रेगुलरिटीज़ है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सब देखने के बाद में हम 2 डायरेक्टर्स ने आज जाके सदर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बाकी कलम जो है यानी 420 से लेके 463 है, 464 है, 465 है, 471 है क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया जाए, ये रिक्वेस्ट लेके हम सदर पुलिस स्टेशन गए। वहाँ के सम्माननीय डीसीपी महोदया उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा जो आपकी अर्जी जो है पूरी वो हम EOW को वर्क करेंगे और उसके माध्यम से इंक्वायरी होगी। जो भी इंक्वायरी में होगा वो सामने आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी जो है वो इस्तेमाल करने का जो प्रकार है वो निश्चित गलत है। जिनको सब कायदे कानून पता है वो जानबूझ के कायदों को, कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से जोर ज़बरदस्ती करके ये लेते हैं। कंपनी के CS ने रिटर्न में मुझे दिया है कि मुंडे साहब ये डायरेक्टर भी नहीं कंपनी के और मुंडे साहब ये CEO भी नहीं, ये उनके ही कंपनी के CS ने, कंपनी सेक्रेटरी ने मुझे लिख के दिया है। ये सब देखने के बाद में यानी डायरेक्टर नहीं, CEO नहीं है, फिर भी आप बैंक में अकाउंट में अपनी स्वाक्षरी करते हो, उसके नाम से करोड़ों रुपए निकालते हो, तो ये जानबूझ के समझकर किया हुआ घपला है और वो घपले के लिए उनके ऊपर फोर्जरी और बाकी सब जो भी कलम होंगे उसके अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हमने उनके खिलाफ तकरार की है।